दोस्तों, आज हम BSL मैचेस के बारे में, जो इसके पीछे की हकीकत है, पस पर्दा जो हकीकत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पूछेंगे हम जमनाई से कुछ सवालात ऐसे जो आपके और मेरे जहन में रहते हैं कि पाकिस्तान की जो PSL की टीमें हैं वो कौन ख़रीदता है, कितने में बिकती हैं और क्यों ख़रीदा जाता है। क्या ये शौक़ से ख़रीदते हैं या इनको फ़ायदा होता है जो मालकान है। तो हम जमनाई से आए सवाल पूछेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जमनाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये है तुमसे कि मालकान जो हैं, जो टीमें बिकती हैं PSL मैचेस के, जो टीमें ख़रीदते हैं वो कौन लोग ख़रीदते हैं और क्यों ख़रीदते हैं। वालेकुम सलाम। ये एक बहुत अच्छा मौजू है आपकी वीडियो के लिए। तो पीएसएल की टीमें आमतौर पर बड़े कारोबारी इदारे, कॉरपोरेट ग्रुप्स और मशहूर हस्तियां खरीदती हैं जिनके पास बड़े बजट होते हैं। इनका मकसद सिर्फ शौक कमाना नहीं होता, बल्कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। पीएसएल की फ्रेंचाइजेस की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। आमदनी, स्पॉन्सरशिप, टीवी हकूक और मर्चेंडाइजिंग के जरिए कसीर आमदनी हासिल करती हैं। टीम के मालकान को इससे मशहूरी और असर पर रसूख भी मिलता है। तो ये एक जामे मंसूबा है जिसमें माली और दीगर फवाइद शामिल हैं। अच्छा ये बताओ कि जो खिलाड़ियों पर बोली लगती है, क्या वो पैसे सारे खिलाड़ी को मिलते हैं या उसमें से PCB बोर्ड को भी पैसे जाते हैं। ये एक अहम सवाल है। जो बोली की रकम होती है वो खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती। उसमें से कुछ हिस्सा पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, जो उसे टूर्नामेंट के इनेकाद और दीगर अखराजात में इस्तेमाल करता है। बाकी रकम खिलाड़ी और उसकी फ्रेंचाइज के दरमियान तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक तकसीम होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई खिलाड़ी 5 करोड़ में बिकता है, उसकी बोली लगती है 5 करोड़, तो PCB को कितना जाता है, फ्रेंचाइज के मालिक को कितना जाता है और उसमें से खिलाड़ी को कितना हिस्सा मिलता है। देखिए, ये फीसद की बुनियाद पर होता है और मुआहिदे की शराइत पर मुनहसर होता है। कोई मुकर्ररा आदात व शुमार नहीं है जो सब पर लागू हों, लेकिन एक तखमीना ये है कि पीसीबी फ्रेंचाइज फीस का एक बड़ा हिस्सा लेती है, जिसमें खिलाड़ियों की बोली के पैसे भी शामिल होते हैं। बाकी रकम फ्रेंचाइज के मालकान और खिलाड़ियों के दरमियान तकसीम होती है, जो उनके मुआहिदे के मुताबिक होती है। अच्छा ये बताओ कि खिलाड़ियों को हर साल ख़रीदा जाता है या क्या इनके दरमियान कोई 5 साल, 3 साल, 2 साल का मुआहिदा होता है, उसके बाद नहीं ख़रीदा जाता। मतलब उसके बाद खिलाड़ी फ्री होते हैं, 3 साल, 5 साल पाबंद रहते हैं वो एक फ्रेंचाइज के। नहीं, खिलाड़ियों को हर साल नहीं खरीदा जाता। आमतौर पर फ्रेंचाइजेस खिलाड़ियों के साथ कसीर साला मुआहदे करती हैं, जो 2 से 3 साल तक मुहित हो सकते हैं। मुआहिदा खत्म होने पर खिलाड़ी दोबारा ड्राफ्ट पोल में शामिल हो सकते हैं, या फ्रेंचाइज उन्हें रिटेन भी कर सकती है। ये कम से कम मुआहिदा जो है कितने साल का होता है। कम से कम मुआहिदा आमतौर पर 1 साल का होता है, लेकिन ज्यादातर फ्रेंचाइजेस 2 से 3 साल के मुआहदे करती हैं ताकि वो अपनी टीम का एक मजबूत ढांचा बरकरार रख सके। अच्छा इस दौरान खिलाड़ियों के जो सफरी अखराजात हैं या उनके खाने पीने के और होटल के जो अखराजात हैं वो कौन पे करता है। खिलाड़ी पे करते हैं या फ्रेंचाइज मालकान पे करते हैं या PCB बोर्ड पे करता है। खिलाड़ियों के ये तमाम अखराजात फ्रेंचाइज मालकान बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये मुआहदे का हिस्सा होता है, जिसमें सफरी अखराजात, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात शामिल होते हैं। अच्छा अगर कोई टीम मुसलसल हार रही हो तो क्या उसके मालिक को नुकसान नहीं होता उससे। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान होता है। मुसलसल हारने से टीम की ब्रांड वैल्यू कम होती है, जिसका बराह रास्त असर स्पॉन्सरशिप और शायकीन की दिलचस्पी पर पड़ता है। इससे माली लिहाज से मालकान को खसारा हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि PSL की टीम जो फातह टीम होती है, विनर टीम होती है, उसको इनामी रकम कितनी मिलती है। पीएसएल की फातिहा टीम को मिलने वाली इनामी रकम हर साल थोड़ी बहुत तब्दील हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ी रकम होती है। हालिया सीजन्स में फातिहा टीम को तकरीबन 50 करोड़ रुपए तक की इनामी रकम दी गई है, जो पाकिस्तानी करेंसी में है। क्या जो मालकान होते हैं टीम के, फ्रेंचाइज के, वो आगे टीम को बेच के, तो इसे फ्रेंचाइज को बेच के और मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये फ्रेंचाइज माहिदे की शराइत पर मुनहसर होता है। मालकान मुकर्ररा मुद्दत के बाद या खास शराइत के तहत टीम को फरोख्त करके मुनाफा कमा सकते हैं, अगर टीम की कद्र बढ़ चुकी हो। अच्छा एक अंदाजे के मुताबिक बताओ कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 1 अरब रुपए में, 100 करोड़ रुपए में एक फ्रेंचाइज खरीदता है, एक टीम खरीदता है, बनाता है, तो उसको तकरीबन इन सालों में उसको PSL के मैचेस में जीतने पर कितने पैसे तकरीबन मिलते हैं। और अगर जो टीमें नहीं जीत पाती, पीछे रह जाती हैं,
جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے، تھرڈ نمبر پہ آتی ہیں، جو اس سے نیچے آتی ہیں، کیا ان کو نقصان ہوتا ہے یا ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تخمینی معاملہ ہے کیونکہ اصل مالی تفصیلات ہمیشہ ظاہر نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی شخص 1 ارب روپے میں ٹیم خریدتا ہے تو جیتنے پر اسے تقریباً 50 کروڑ روپے تک کی انعامی رقم مل سکتی ہے، لیکن یہ صرف انعامی رقم ہے۔ مجموعی فائدہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسپانسرشپ اور دیگر ذرائع بھی ہوتے ہیں۔ جو ٹیمیں نہیں جیت پاتی انہیں مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان کی کارکردگی مسلسل خراب رہے تو۔ تاہم پی ایس ایل کا ماڈل کچھ حد تک تمام فرنچائزز کو مالی استحکام فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ طویل مدت تک قائم رہ سکے۔ مثال کے طور پہ اب جتنی بھی ٹیمیں اس وقت پی ایس ایل میں کھیل رہی ہیں، تو کیا وہ فائدے میں جا رہی ہیں اب، یا ان کو نقصان ابھی بھی ہو رہا ہے؟ زیادہ تر ٹیمیں اب فائدے میں ہیں کیونکہ پی ایس ایل اب ایک مضبوط برانڈ بنا لیا ہے اور ان کی آمدنی کے ذرائع مستحکم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ کارکردگی کی بنیاد پر کسی سیزن میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی تصویر منافع بخش ہے۔ اچھا، جو فرنچائز کے مالکان ہیں ان کو کن کن ذرائع سے انکم ہوتی ہے پی ایس ایل میچز میں؟ فرنچائز کے مالکان کو کئی ذرائع سے آمدنی ہوتی ہے۔ اسپانسرشپ، ٹیم کی جرسی، کٹس اور دیگر چیزوں پر اشتہارات کے ذریعے بڑی رقم کمائی جاتی ہے۔ میڈیا اور براڈ کاسٹنگ حقوق، میچز کے نشریاتی حقوق فروخت کر کے بھی آمدنی ہوتی ہے۔ میچ فیس اور انعامات، ٹورنامنٹ میں کارکردگی اور جیتنے پر انعامات شامل ہیں۔ ٹیم کی مصنوعات جیسے شرٹس اور دیگر سامان فروخت کر کے بھی کمائی کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بتاؤ کہ ایک ٹیم کو، ایک فرنچائز کے مالک کو کتنے پیسے منافع ہوتے ہیں ہر سال پی ایس ایل کے میچز کے بعد؟ منافع کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ یہ اخراجات اور آمدنی کے توازن پر منحصر ہوتا ہے۔ تاہم کامیاب فرنچائزز ہر سال اچھا خاصا منافع کماتی ہیں جو کئی کروڑ روپے تک ہو سکتا ہے۔ میرے ناظرین کو ایک فگر بتاؤ اندازے کے مطابق جو نارمل ہو، جس سے وہ انکم جتنی کما رہے ہیں، نارمل فگر ایک بتا دو۔ ایک عام اندازے کے مطابق کچھ ٹیمیں ہر سیزن میں کئی کروڑ روپے تک کا منافع کما سکتی ہیں، لیکن یہ مکمل طور پر کارکردگی، اسپانسرشپ اور مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ تقریباً کتنے کروڑ روپے کما سکتی ہیں؟ کچھ اندازوں کے مطابق پی ایس ایل کی کامیاب فرنچائزز سالانہ 5 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا منافع کما سکتی ہیں، لیکن یہ جیسا کہ پہلے بتایا مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ شکریہ۔